अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ हम सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो यहाँ पर जी हम गए थे एमजी मार्केट, जहाँ पर हम वैसे ही गए थे, लेने के लिए कुछ गए नहीं थे। लेकिन हमें इंतज़ार था जो आने वाला फ़ोन था वन प्लस का, तो उसके जो है हमने इससे पहले भी इंक्वायरी की थी। तो गाइस इस फ़ोन के दो वेरिएंट्स हैं। एक है 512 GB का और एक है 256 GB का। तो हमने 256 GB का लिया है क्योंकि 512 GB ख़त्म हो गया था। तो इस फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पोर्ट्रेट में 3x जूम और नॉर्मल फ़ोटो कैमरा में 120x जूम, और ये 8K 24 FPS तक शूट कर सकता है। हम यहाँ पर जा रहे हैं चाय या कॉफ़ी पीने के लिए, तो साहब ने हमें जो है स्टारबक्स में लेके गए। और वैसे मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, पता नहीं यहाँ पर ये क्यों गए। और बच्चों की बातें ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बच्चे जो भी बोलते हैं उसके ऊपर जो है लब्बैक कह देते हैं। और यहाँ पर ये आ गए हैं खानम की, तो हर बात मैंने जैसे कि कहा था कि बिल्कुल टलती नहीं है, तो उन्हीं की फरमाइश थी यहाँ पर आने की। वैसे मुझे यहाँ की कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इतनी कॉस्टली होती है कि इसमें हम जो है 15 से 20 लोगों को आराम से जो है चाय या कॉफ़ी पिला सकते हैं घर पे दूध ला के, या उससे भी ज़्यादा ही। तो यहाँ पर देखिए ये सैमसंग का शोरूम है, तो उसके बगल में ही ये जो है कैफ़े बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है हम इससे पहले भी आए थे जब मेरी ननद आई हुई थी। उसके बाद से हम यहाँ पर नेक्स्ट अभी आए हैं। तो उस टाइम पे हम भी बहुत घूमे थे, जब लॉकडाउन होने वाला था उस टाइम पे मेरी ननद आई हुई थी। मतलब तब उतना पता नहीं था, बीमारी तो चल रही थी लेकिन पता नहीं था कि लॉकडाउन होने वाला है। और जैसे ही छोटे खान की फ़र्स्ट एग्ज़ाम हुई उसके नेक्स्ट मतलब हम लोग गए थे एमजी मार्केट घूमने के लिए, तो वहाँ पे हमें मैसेज आया कि जो है कल से स्कूल बंद है और जो है सब कुछ बंद है। तो बड़ा ही मज़ा आया ये सुनकर कि स्कूल जो है बंद हो गए हैं और एग्ज़ाम्स नहीं होने वाली है, क्योंकि छोटे खान ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी वैसे। तो हमें तो मज़ा आ गया सुन के। और उसके बाद जो वो आई थी और फिर वो जो है चले गए थे, यानी 20 को वो चले गए, यानी मार्च 20 को वो यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद जो है 21 या 22 से जो है 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था। अगर वो यहाँ पर रह जाती तो शायद 21 दिन के लिए वो यहीं पे रह जाती। हमने तो उनसे बहुत कहा कि आप मत जाएं, यहीं रह जाएं। बहुत ही अच्छा लगा, हम वो आए थे, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत घूमा। और भी घूमते अगर उस टाइम पे जो है मॉल्स वगैरह बंद ना होते तो। बहुत साल के बाद आई थी वो। और यहाँ पर अभी आपने देख लिया कि फ़ोन हमने जो है ओपन कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है और बहुत ही प्यारा फ़ोन है। वैसे मुझे इतने कॉस्टली फ़ोन लेने की कोई शौक़ नहीं है, बस मुझे जो वीडियो करने होते हैं इस वजह से मैंने ये फ़ोन लिया हुआ है। वरना तो मैं जो है मामूली सा फ़ोन रखती हूँ हमेशा अपने पास, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है। ना ही मैं फ़ोटोज़ ज़्यादा उतारती हूँ, ना ही मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है तब से जो है थोड़ा बहुत फ़ोन का क्रेज़ हो गया है कि क्या हमें लेना है और क्या जो है किस तरह से किस फ़ोन से हम अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने ये फ़ोन लिया था फिर। तो यहाँ पर अभी ये है नेक्स्ट डे। तो मैं जो है सुबह जब खानम को छोड़ के आई थी यानी मंडे, तो मैं वेजिटेबल्स लेके आई थी और एक रात पहले भी हम लोग लेके आए थे। तो वो सारा कुछ मैं अभी बैठ के क्लीन करूँगी। और जो है मैं जब भी सब्ज़ी लाती हूँ इसी तरह से सारा फैला के बैठ जाती हूँ, और जब तक ये मैं क्लीन नहीं करती हूँ यहाँ से मैं उठती नहीं हूँ। बिल्कुल ये यहीं पर रहती है, ये चटाई वगैरह जो बिछाई हुई है मैंने, ये इसी तरह से यहाँ पर रहती है। और मैं सारे काम ख़त्म करके लेके बैठती हूँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ पड़ा हुआ है और मैं जो है सब्ज़ियाँ क्लीन करने के लिए बैठी हूँ। बिल्कुल नहीं, सब कुछ मैं घर के सारे काम ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं जो है ये सारी सब्ज़ियाँ लेके बैठती हूँ। यानी शाम हो जाती है दोपहर से क्लीन करते करते। और जो भी मुझे वैसे ही रखनी होती है मैं सबसे पहले उनको उठा कर रखती हूँ। और फिर मैं सबसे पहले जो है पत्ते वाली सब्ज़ियाँ होती हैं वो मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि उनके जो है ख़राब हो जाने का ज़्यादा डर होता है, तो इस वजह से। और यहाँ पर जो है एम्बुलेंस की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि सामने यहाँ पर हॉस्पिटल बना हुआ है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्ज़ियाँ निकाल रही हूँ। जो भी मुझे धोने वाले हैं वो मैं सारे इस तरह से बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं उनमें मैं निकालती हूँ और उनको मैं पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए सोख करके आ जाती हूँ फिर। और बीच बीच में जा के मैं उनको धोकर भी आती हूँ। अगर एक जगह पर हम वैसे ही बैठे रहेंगे तो हमारे पैर जो है जैम हो जाते हैं, फिर उठ के खड़ा नहीं हुआ जाता ठीक से। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आम जो है आने लगे हैं और हम लेके आए हैं, और बहुत ही कॉस्टली हैं। और मीठे वैसे ज़्यादा नहीं है, एकदम फीके से टेस्ट कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है इनका। लेकिन फिर भी आम खा के मज़ा आ जाता है। वैसे रोटी के साथ मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ऑरेंजेस लिए हैं, आम लिए हैं, और ये वाले ऑरेंज मुझे अच्छे लगते हैं। जो कि इंडिया के जो ऑरेंज है वो मैंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें जो है कीड़े निकल रहे थे इतने ज़्यादा, और वो मिल भी बहुत ज़्यादा रहे हैं आजकल। तो यहाँ पर जो है मैं ये फली लेकर आई हूँ। वैसे फलियाँ
फलियाँ मुझे जितनी भी फलियाँ हैं सारी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन साहब को उतनी ज़्यादा ये फली जो है पसंद नहीं आती, तो मैं लेके आती नहीं हूँ कभी। लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं ज़रूर लेके आऊँगी, और वो ना खाएँ फिर भी कोई बात नहीं, मैं जो है खा लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए कितने सारे ग्रेप्स लेके आए हैं ये, और इतने सारे ग्रेप्स कौन खाएँगे, बच्चे मेरे बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाते हैं। मुझे पता नहीं था, वरना मैं बिल्कुल मना कर देती कि इतने सारे ग्रेप्स ना लें। अब तो मुझे ही खाना पड़ रहा है ये सारे के सारे, थोड़े-थोड़े करके। तो यहाँ पर जो है सारी सब्जियाँ मैं एक मर्तबा देख लूँगी, जो-जो मुझे पानी में डालने हैं वो डाल कर रख कर आऊँगी, और जो भी मुझे यहाँ पर बैठ के क्लीन करना है वो भी मैं क्लीन करूँगी। और सब कुछ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन कर दिया था, और क्या कहते हैं मटर, वो मैंने एंड में क्लीन किए थे, यानी ये सब कुछ क्लीन करके उठाकर मैंने रख दिया था, और शाम में बैठ के मैंने मटर क्लीन किए थे, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ही वक्त लग जाता है फिर। और यहाँ पर ये सारी फलियाँ देख रहे हैं आप, ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी मनपसंद फलियाँ हैं। ख़ास करके ये जो गवार की फली है, जिसे क्लस्टर बीन्स भी कहते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये जो है लाल भाजी मैं लेके आई थी, इसको हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, छोले की भाजी भी इसको कहते हैं। हाँ, छोले की भाजी। ये जो है 2 टाइप की होती है, एक लाल होती है और एक हरी होती है। तो यहाँ पर देखिए मेथी, पालक और क्या कहते हैं छोले की भाजी, और उसके अलावा हरा धनिया, ये सब कुछ मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो रहा था। और इस तरह से मैं जब फ्रिज क्लीन करके और सारी सब्जियाँ क्लीन करके फ्रिज में रखती हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, और कुकिंग करने में मेरा बड़ा दिल लगता है। और यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने चॉकलेट्स भी लिए थे थोड़े बहुत, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर कद्दू लिया इस मर्तबा। मुझे जो है कद्दू की सब्ज़ी जो है ट्राई करनी थी, मुझे खा कर देखना था कि कद्दू की सब्ज़ी कैसी होती है। वैसे मैंने कभी खाई नहीं है, फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। और मैं बताती हूँ आपको कि कद्दू की सब्ज़ी इतनी मज़े की बनी थी कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अब तो मेरा कद्दू मेरी फेवरेट लिस्ट में शामिल हो गया है सब्जियों के। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे पाउच निकल जाते हैं जब भी सब्ज़ी लाते हैं। वैसे सब्ज़ी बड़ी महंगी होती है यहाँ पर, वैसे हम इस तरह के शॉप्स में जाकर लेते हैं तो और भी ज़्यादा महंगी होती है। लोकल अगर आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत सस्ती मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर जो है क्वालिटी का मसला हो जाता है। फिर कुछ भी लें आप, सब मिक्स करके रखे हुए होते हैं वो लोग, और लाकर फिर आधे से ज़्यादा उसमें से वेस्ट ही निकलता है। तो इस वजह से तो मैंने सारे पाउच जो है इस तरह से लपेट के मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर सुबह सुबह ये लोग आते हैं लेने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं फ्रूट्स वगैरह रख दूँगी। और रमज़ान की भी तैयारी आप इस तरह से कर सकते हैं, सारी सब्जियाँ इकट्ठे ही लेके आएँ, इकट्ठे बैठ के इनको क्लीन करें, इकट्ठे साफ़ करें, और सब कुछ जो है बेहतरीन तरीके से आप 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हरी सब्जियों को ज़्यादा दिन रखना नहीं है, वैसे वो ख़राब हो जाती है। तो हरा धनिया आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये पत्ते वाली जितनी भी सब्जियाँ होती हैं, जैसे मेथी, पालक और ये जो छोले की भाजी है, इनको तो बिल्कुल नहीं रखना है। और मेथी की भाजी तो जो है आप उसको जब लाते हैं सेकंड दिन ही, आप दूसरे दिन ही उसको बना दें, वरना ये जो है कड़वी होने लगती है और बिल्कुल भी हरी नहीं बनेगी। उसके बाद अगर आप इसको 2 दिन फ्रिज में 2-3 दिन स्टोर करते हैं तो ये जो है एकदम पीले कलर की बनना शुरू हो जाती है जब आप उसको कुक करते हैं तो। यहाँ पर देखिए सारी सब्जियाँ मैंने क्लीन करके धोकर सुखाकर मैंने इस तरह से स्टोर किए हैं, और इस तरह से स्टोर कर करके रखना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। सारी फलियाँ में मैंने क्लीन कर दी थी, और यहाँ पर मुझे दिखाना याद नहीं रहा, छोले की भाजी मैंने क्लीन की थी, और उसके अलावा मैंने जो और एक फली ली थी वो भी मैंने क्लीन किया था, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। तो इस तरह से मैंने सारे सब्जियां जो है टिश्यू पेपर्स हैं उसमें मैंने जो है इस तरह से डालकर रख दिया है। तो नीचे भी इसके बनी हुई है, 2 मैंने इसके पार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे जो है एक मरतबा में इतनी सारी भाजी बनानी नहीं है, और अगर मैं बनाती हूँ तो वेस्ट हो जाती है। थोड़ी थोड़ी ही बनानी चाहिए, उसी में मज़ा आता है। अगर ख़त्म हो जाती है तो कोई बात नहीं। तो देखिए हरी मिर्च को मैंने इस तरह से स्टोर किया है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऊपर रखती हूँ और थोड़ी मैं नीचे रखती हूँ। इस तरह से मैं टिश्यू पेपर में इसको रोल करके रखती हूँ, और टिश्यू पेपर में बाद में उठा कर रखती हूँ, फिर मैं इसको सुखा कर और दोबारा से मैं इसको रीयूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार के इस्तेमाल के बाद ये फेंकी जाएंगी, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर सारे मैंने क्लीन कर दिए थे अच्छी तरह से। पुदीना जो है रखे रखे थोड़ा सा सूख गया था, क्योंकि मैंने इसको जल्दी क्लीन नहीं किया था, तो इस वजह से ऊपर वाले पत्ते थोड़े से सूख गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं जो है तोरी को भी क्लीन करके रखती हूँ। सब चीज़ जितनी भी मैं लाती हूँ हर चीज़ मैं क्लीन करके रखती हूँ। और कभी कभार मुझे बोरियत भी होती है और मैं लेके आती ही नहीं हूँ सब्जियाँ, पहली बात तो जब मुझे बोरियत होने लगती है, क्योंकि क्लीन करने के लिए मुझे होता नहीं है फिर।
और यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया है और मैं जो है इसको फ्रिज में रखूँगी दोबारा। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि छोले की भाजी जो है किस तरह से बनाई जाती है। वेरी सिंपल है, बहुत ईजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर मेरा जो तरीके होते हैं सब्जियाँ बनाने के वो ट्राई करें, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और साथ ही मैं कद्दू की सब्ज़ी भी बनाने वाली थी और कद्दू की सब्ज़ी इतनी गज़ब की बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पर सबसे पहले मैं कद्दू को क्लीन करूँगी और इसको मैं जो है पानी में उबलने के लिए रखूँगी, क्योंकि हमें जो है ये आटे में डालकर गूँथना है। बड़ी ही मज़े की जो है रोटी बनती है इसकी। और मैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने इसका छिलका उतार लिया है, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिए हैं। तो ये है एक और टाइप की छोले की भाजी, और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर तो इसको छोले की, मतलब मैंने बचपन से सुना है इसको छोले की भाजी ही बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर इसको क्लीन कर लिया है। अभी मैं इसको पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। और वैसे सब्जियों में मैं इतनी ही सब्जियाँ खाती हूँ हमेशा से, बचपन से ही। वैसे गोभी और क्या कहते हैं कैबेज वगैरह हमारे यहाँ पर कभी नहीं खाया गया बचपन में से लेकर मैंने शादी तक कभी नहीं खाए वो दोनों चीज़ें। मैंने अपने ससुराल में आकर ही जो है कैबेज और गोभी खाया था। उससे पहले मैंने कभी वो सब्जियां खाई ही नहीं थी, कैसी वो बनती है मुझे वो भी पता नहीं था। तो यहीं पर आकर मैंने वो सीखा था। आज भी मैं वो लाती नहीं हूँ कभी भी ज़्यादा, क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता है वो बिल्कुल। तो यहाँ पर छोले की भाजी बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, 8 से 10 मैंने जो है लहसुन की चंद कलियाँ लिए हैं। और उसके अलावा मैंने जो है 5 से 6 यहाँ पर क्या कहते हैं हरी मिर्च लिए हैं, क्योंकि हरी मिर्च इसमें ज़्यादा ना डालें वरना ये इतनी तेज़ भाजी बन जाएगी कि आप खा ही नहीं पाएंगे। और चूँकि भाजियों की वैसे पकने के बाद क्वांटिटी जो है कम हो जाती है, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च और जो लहसुन है वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो लहसुन जो है मेन इंग्रेडिएंट है इस भाजी का, ज़रूर आप इसमें ऐड करें। बिना लहसुन के ये भाजी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया। तो प्याज का भी टेस्ट इसमें बड़ा ही गज़ब का आता है। तो प्याज जितनी मर्ज़ी आप इसमें ऐड करें, और जो है खाने का जो है प्याज का ही मज़ा है इसमें, इस भाजी में। और उसके अलावा लहसुन, तो दोनों चीज़ें जब आप इसमें डालती हैं तो जो ये भाजी का टेस्ट है एकदम गज़ब का आता है। तो यहाँ पर मैंने भाजी धोकर रखी हुई थी और इसे हम लोग भाजी भाजी ही बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्तियों वाली सब्ज़ी हम इसको बोलते नहीं है, वैसे हमारे यहाँ पर इसको भाजी ही बोलते हैं। तो ये जो भाजी मैंने धोकर रखी थी, इस तरह से पानी इसका निकल गया है। थोड़ा सा नमक मैंने इसके ऊपर से छिड़क दिया है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और ज़्यादा नमक बिल्कुल ऐड ना करें वरना जो एकदम नमकीन सी आपकी भाजी बन जाएगी फिर। तो वहाँ पर मैं मटन भी बना रही थी साथ ही साथ। तो प्याज को मैंने ब्राउन करके हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर सब कुछ मैंने इसमें ऐड करके टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर देखिए किस खूबसूरती से ये भाजी जो है नीचे की तरफ बैठ गई थी। ज़रूर आप ऐसे ही करें जब भी आप भाजी बनाती हैं। इसको जो है ऊपर से ऐसे फैला दें और उसके ऊपर ढक दें। 30 सेकेंड्स के लिए आप इसको ढक दें। और भाजी जब भी आप बनाती हैं हरी सब्जियां, पत्तों वाली सब्जियां, उसको जो है बिल्कुल भी ना ढकें। एक मरतबा आप जब खोल देती हैं प्लेट तो दोबारा से बिल्कुल भी उसको ना ढकें वरना वो काली हो जाएंगी। तो यहाँ पर कद्दू मेरा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था, तो उसी के पानी के साथ मैंने यहाँ पर इसको जो है इस तरह से मैं इसको पीस रही हूँ। अब जो है मैंने आटे में कुछ भी ऐड नहीं किया है, सीधा सीधा हम ये जो कद्दू का हमने पेस्ट बनाया हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो इसी के साथ हम इसको गूंदेंगे, पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में आटा गूंद रही थी मैं। तो बहुत सी थोड़ी सी क्वांटिटी में ही मैंने कद्दू लिया था फिर। तो कद्दू के पानी के साथ ही मैं इसको गूंदूंगी और बहुत ही सॉफ्ट हमें गूंदना है, बिल्कुल भी एकदम सख्त ना गूंदें। तो इस तरह से देखिए मैंने जो इसको गूंद लिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको साइड में रखूँगी। और यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी भी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में एक तेज़ पत्ता डाला है, उसके अलावा मेथी दाने मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। उसके अलावा मैं इसमें डालूंगी अब ज़ीरा। ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें बिल्कुल भी, ज़ीरा जो है टेस्ट अच्छा नहीं देता है किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही मैंने डाला है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है। तो ये कद्दू की सब्ज़ी जो मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ हर चीज़। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज भी ऐड कर दी है। तो प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, उसके अलावा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है। बहुत ही थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड करें। जब भी ज़ीरा पाउडर किसी चीज़ में ऐड किया जाता है सब्ज़ी का टेस्ट ही बिगाड़ देता है, यानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मुझे, और ना ही मेरी अम्मी को ज़ीरा अच्छा लगता है उतना। तो इस वजह से शायद मुझे भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर कद्दू को अच्छी तरह से डालकर मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दिया था। उसके बाद मैंने इसमें जो है समझ लें आपके 1/3 कप पानी ऐड कर दिया है, ताकि कद्दू जो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जब ये कद्दू थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसमें जैगरी ऐड कर दिया, साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। और हाई फ्लेम करके मैंने इसका सारा का सारा पानी सुखा दिया था। तो देखिए माशाल्लाह कद्दू टेस्टी बना था ये।
और यहाँ पर हाई फ्लेम करके सारा पानी सूखने के बाद मैंने इसमें जो है हरा धनिया डाल दिया है और जो है ये सब्ज़ी डन है। इसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। और ये था हमारा आज का डिनर, बड़े ही मज़े का और बड़े ही जो है यूनिक डिनर जो होता है वो, यानी वैसे डिनर में हम लोग सब्जियां खाते नहीं हैं, लेकिन मैंने आज बनाई थी। और सब्जियां डिनर में इस वजह से भी नहीं बनती क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में भी हमने रोटी के साथ सब्ज़ी खाई होती है और दोपहर में भी दाल चावल के साथ सब्जियां ही खाई होती हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद इसका जो है फ्लेम बंद कर दिया था। उसके बाद मैं अभी रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो आटा हमारा जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। दोबारा से हम इसको इस तरह से गूँधेंगे और गूँधने के बाद ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से गूँध के हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल भी लगा सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, तेल लगा कर आप रखते हैं तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बिल्कुल भी ऊपर से रूखा सूखा नहीं होता है तेल लगाने के बाद। तो मैं जो है सबसे पहले जो हमने ट्रायंगल बनाने होते हैं वो मैं बना लूँगी, क्योंकि ट्रायंगल के बगैर रोटी बिल्कुल भी फूलती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग चपाती वगैरह बनाते नहीं, तो इसी तरह की हम लोग रोटी बनाते हैं, तो इसी तरह की हमें आदत है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 2 या 3 बनाकर इसके रख लूँगी और उसके बाद मैं रोटियाँ बनाना शुरू कर दूँगी। और जब रोटियाँ बन जाएंगी तो सबसे पहले मैं डिनर करूँगी, उसके बाद मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि ठंडा खाने की मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मटन जो है वो भी तैयार हो गया था और ऐसा लग रहा था मुझे देखने के बाद कि पूरन पूरी जो बनाते हैं उसी तरह की ये लुक दे रही थी, सिर्फ उसमें अंदर जो है पूरन की कमी है। तो अगर आप इसको और भी हेल्थी वे में खाना चाहते हैं तो इसके ऊपर तेल बिल्कुल भी ना लगाएं, वैसे इसको सेकें, बहुत ही अच्छी बनती है। जैसे चपाती बनाते हैं सूखी सूखी, वैसे भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। वैसे हमें जो है सूखी रोटी खाने की आदत नहीं है, तो मैं थोड़ा बहुत तेल तो ज़रूर डालती हूँ और यहाँ पर मैं तेल डाल के सेकती हूँ। वैसे ये जो तेल डालने का तरीका है ये मेरी जो है सासू माँ का ही तरीका है। हमारे यहाँ पर इतना तेल डाल के रोटियाँ बनाती नहीं है और ये जो रोटी है तरीका जो है उन्हीं का है। वैसे रोटी बनानी मुझे आती थी, लेकिन तरीका मैंने जो है उनसे सीखा है, क्योंकि साहब को जो है मेरी अम्मी की जैसी बनी हुई रोटी पसंद नहीं थी, तो इस वजह से मैंने फिर ये रोटी थोड़े ही दिनों में मैंने सीख लिया था शादी करके आने के बाद इस तरह से बनाना। मेरी सास तो हैरान रह जाती थी कि मुझे जो है इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये तो पहले ही हरफन मौला है यानी मुझे तो हर चीज़ आती थी। उन्होंने मुझसे डोसा भी बना के देख लिया, समोसे भी बना के देख लिए, रोटियां भी बना के देख लिए, तरकारी, गोश्त, जो भी कीमे की सब्ज़ी, कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने नहीं बनाया था शादी के बाद। और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, सिवाय ये रोटी भी मैंने जो है उनसे देख कर ही सीखी है, उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये जो सब्ज़ियाँ हैं अभी मैं प्लेट में लगाऊंगी। और मैं बताती हूँ आपको कि कद्दू और इस भाजी का टेस्ट जो है बड़ा ही गज़ब का था। अगर आप इसको मटन को यहाँ से हटा दें, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो ये दोनों जो है बड़े ही गज़ब के लग रहे थे इस रोटी के साथ, तो आप ज़रूर ट्राई करें। और मटन जो है वैसे अच्छा ही बनता है हमेशा, उसे तो किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मटन मसाला भी तैयार था, वो भी मैंने जो है प्लेट में निकाल लिया है। तो इस तरह से आज का हमारा बड़ी ही मज़े का डिनर था। तो उसके बाद मैंने और साहब ने बैठकर एंजॉय किया, क्योंकि खानम जो अपनी क्लास पे गई हुई थी और यहाँ पर छोटे खान जो है बैठ के पढ़ रहे थे और इनकी जो है फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो चुकी है। तो सब लोग इनके लिए दुआ करें ताकि ये अच्छे नंबरों से जो है कामयाब हो जाएं इंशाल्लाह। तो यहाँ पर इनको कुछ समझा रहे हैं, कंप्यूटर का ये कुछ पेपर था इनका नेक्स्ट, तो जो है कल की इनकी छुट्टी है। तो यहाँ पर मैंने इतनी बड़ी मज़े की प्लेट तैयार की और मेरे बच्चे जो है बिल्कुल नहीं खाए, मतलब बच्चों में जो है बच्चा यानी छोटे खान नहीं खाए। लेकिन खानम को जो है कद्दू की सब्ज़ी इतनी गज़ब की लगी कि वो इतनी तारीफ़ कर रही थी उसकी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ ट्राई किया है, कुछ टेस्ट किया है और रोटी उनको ज़्यादा पसंद आई, सब कुछ उनको पसंद आया सिवाय वो भाजी के। यहाँ पर मैं बैठ के अभी खाने लग रही हूँ और साहब अभी आए नहीं थे, वो समझा रहे थे कुछ वहाँ पर छोटे खान को। तो मैंने जो है अपना खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे जो है गरम गरम खाने की आदत है। तो इसी वजह से मैं जो है सारी चीज़ें जब पक जाती हैं तो ग्लास कंटेनर्स में निकाल देती हूँ, ताकि आसानी से वो जो है अवन में गर्म हो जाएं। तो इंशाल्लाह खानम के जो फ्रेंड्स हैं उनको समोसे खाने हैं, तो उसकी मैंने जो है तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी उसका जो मैंने तैयार किया, अंदर का जो स्टफिंग होती है वो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बलाएं आफतों और मुसीबतों से बचाएं, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर देखिए जो भाजी थी वो सारी की सारी हमने जो है ख़त्म कर दी है।